और चलिए सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के महिपालपुर में धमाके की आवाज सुनाई दी है। रेडिसन होटल के पास धमाके की आवाज सुनाई दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दमकल विभाग को 9:18 पर एक कॉल आई जिसमें बताया गया कि यहां पर ब्लास्ट की सूचना है, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम एक्टिव हुई, तुरंत मौके पर पहुंची है। फिलहाल इस खबर में यही अभी तक इनिशियल इंफॉर्मेशन है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दमकल विभाग को 9:18 पर कॉल आई है। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, तहकीकात की जा रही है। चलिए सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता प्रॉक्ष चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्ष, फिलहाल महिपालपुर में भी धमाके की खबर सामने आ रही है। अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज सामने आई है? बिल्कुल, देखिए 9:18 पर फायर ब्रिगेड टीम को जो है कॉल आई थी और धमाके की आवाज़ की बात की गई थी महिपालपुर में, लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और जो कुछ सामने निकल कर आया उस पर फेक कॉल करार दे दिया गया। और जो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद जब उसकी चेक किया गया डिटेलली, तो वो जानकारी ये लगी कि टायर फटने की वो आवाज़ थी। क्योंकि अब इस तरीके के रूमर्स आएंगे दिल्ली ब्लास्ट के बाद, इस तरीके के रूमर्स आएंगे और हालांकि एजेंसीज की तरफ से, पुलिस की तरफ से इन सबसे बचने की जो हिदायत भी दी गई है, लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन यही है कि ऐसी कोई बड़े ब्लास्ट की सूचना नहीं थी। एक टायर फटा था, लेकिन क्योंकि अब इस तरीके से खबरें आती है तो उसके लिए तुरंत एजेंसीज पहुंचती है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची थी और जब पूरे एरिया को जांच की गई पूरे एरिया की, तो उसमें खबर ये निकलकर सामने आई कि ये टायर फटने की आवाज़ थी और इसके बाद इस पूरी कॉल को जो है ना फेक करार दे दिया गया। तो ऐसी खबरें आती रहेगी यश, लेकिन उस पर जो पुलिस है, जो एजेंसीज है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। किसी चीज़ की कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते हैं ताकि कोई बड़ी घटना अंजाम ना हो दे पाए कोई। जिस तरीके से अलर्ट है और इतना बड़ा ब्लास्ट दिल्ली के अंदर होना, लाल किला पर होना और इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलना, तो एजेंसीज नहीं चाहती कि कोई लूप होल छोड़ा जाए। इसलिए तुरंत जैसे ही सूचना मिली वैसे ही मौके पर पहुंच के पूरी तफ्तीश की गई, पूरी जांच की गई हर एरिया की, पूरे के कोने की। तब जानकारी ये लगी कि शायद टायर फटने का ये घटना थी जिस कारण से ये आवाज़ आई थी। तो अब क्योंकि हम इस समय अभी भी उसी लाल किला के स्पॉट पर मौजूद है यश, और जहां पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ था, और अब नई नई अपडेट्स आने लगी इस पूरे केस की। अगर हम बात करें जिस तरीके से शाहीन के पूरी नई कड़ियाँ जोड़ी गई, शाहीन, उमर, आदिल, मुजम्मिल की, और इनके बाद साथ साथ अब कुछ एक केस डायरी सोर्सेज से ही जानकारी लगी, क्योंकि जिस अल्फला यूनिवर्सिटी में ये रहते थे, जिस कमरे नंबर 13 के अंदर ये रहते थे, वहां से एक केस डायरी मिली है और उसके अंदर कुछ चीजों का जिक्र किया गया है। और चाहे सिलेंडर फटने का इंसिडेंट हो या फिर टायर फटने का, कहीं ना कहीं इस तरह के इंसिडेंट अब वही दिल्ली ब्लास्ट, वही लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की याद जरूर दिलाएंगे और एक डर भी पैदा हो गया, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां तहकीकात कर रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक कई खुलासे लगातार हो रहे हैं।